लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और वहीं अब आने वाले चरणों के मतदान को लेकर लगातार तमाम पार्टियों के द्वारा चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है। अब आने वाले चरणों के मतदान को लेकर जोरों शोरों से तैयारी हो रही है, चुनाव प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसे सीटें भी हैं जहां पर प्रत्याशियों के नाम पर नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के नाम पर वहां पर वोट पड़ने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं सिवान लोकसभा सीट की, जहां इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। आपको बताते चले कि अवध बिहारी राजद से प्रत्याशी के तौर पर हैं, तो वहीं हिना साहब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हैं, तो वहीं विजय लक्ष्मी जदयू से इस बार प्रत्याशी के तौर पर सिवान से वह चुनाव लड़ रही हैं। इस बार वह जदयू से प्रत्याशी के तौर पर सामने आई है और इस बार सिवान लोकसभा सीट काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार मैदान में 13 प्रत्याशी हैं, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय है। जदयू की विजय लक्ष्मी देवी, निर्दलीय हिना साहब और राजद के अवध बिहारी चौधरी के बीच। वहीं बता दें कि हिना साहब सिवान के लिए बड़ा नाम इसलिए है कि शहाबुद्दीन की पत्नी है, तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं, 2 बार हारने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी है और इस बार का चुनाव सिवान के लिए कई मायनों में लोकल मुद्दों के अतिरिक्त राजनीतिक तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। 1996 से लगातार शहाबुद्दीन की छाया यहां के चुनाव पर रही है और 1 मई 2021 को कोरोना के कारण शहाबुद्दीन का इंतकाल हो गया और 28 साल बाद राजद बिना शहाबुद्दीन के चुनाव मैदान में है, जबकि हिना बिना दल के और बिना शहाबुद्दीन के पहली बार चुनाव लड़ रही है। अगड़ी जाति के वोटरों को रिझाने के लिए हिना माता रानी की चुनरी ओढ़ने में भी परहेज नहीं कर रही है। तो जैसा कि इस बार सिवान में त्रिकोणीय मुकाबला है और वहीं अगर बात किया जाए हिना साहब को लेकर, तो हिना साहब इस बार न तो उनके साथ शहाबुद्दीन का साथ है और ना ही वह दल के साथ चुनाव में है। इस बार वह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है और तीनों के बीच में देखा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है और इस बार सिवान लोकसभा सीट काफी चर्चा का विषय भी बना हुआ है। 28 सालों तक वहां पर शहाबुद्दीन का राज रहा, लेकिन अब वहीं उनकी पत्नी हिना साहब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। वह इस बार राजद से भी चुनाव नहीं लड़ रही है, वह खुद निर्दलीय प्रत्याशी से वह चुनाव लड़ रही है। बाकी यह भी कहा जा रहा है कि वहां पर इस बार जितने भी प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों के नाम पर वोट नहीं मिलने वाले हैं, बल्कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव के नाम पर वहां पर इस बार वोटिंग पड़ने वाली है। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।